हर एक रिपोर्ट और हर एक तस्वीर जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ लगातार हम देख रहे हैं प्रदर्शन हिंसक होता चला आ रहा है, लेकिन एक बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ रही है। कनॉट प्लेस में जितने भी दफ्तर हैं उन्हें बंद करने की जानकारी जो है वो सामने आ रही है कि अपील की गई है कि कनॉट प्लेस में जितने भी दफ्तर हैं उन्हें बंद किया जाए। एनडीएमसी की सलाह पर ये जानकारी सामने आ रही है। कनॉट प्लेस में रेस्टोरेंट दफ्तर बंद करने की अपील है। 6:30 बजे से रेस्टोरेंट बंद करने की अपील है। नई दिल्ली ट्रेड एसोसिएशन ने बंद करने के लिए कहा है और साथ ही एनडीएमसी चेयरपर्सन ने भी इस बात की सलाह दी है। एनडीटीए का निर्देश है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे दें, क्योंकि सेंट्रल दिल्ली में हम लगातार देख रहे हैं कि प्रदर्शन जो है वो हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो कनॉट प्लेस में आप देखते हैं कि कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कई सारे दफ्तर हैं। आसपास अगर बात करें तो बाराखंबा रोड भी है। उन सभी दफ्तरों को, उन सभी रेस्टोरेंट्स को बंद करने की सलाह जो है वो एनडीएमसी के चेयरपर्सन की तरफ से दी गई है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे दें। दिल्ली में जो प्रदर्शन हिंसक हो रहे हैं इसके मद्देनजर जो है वो एनडीएमसी के चेयरमैन ने सलाह दी है। और इसके साथ साथ एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मेरे सहयोगी सुमित के पास है। सुमित, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल इस वक्त एक बड़ी खबर यह है कि सरकार साफ तौर पर कह रही है कि आप आइए, बातचीत के लिए हम तैयार हैं, आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। जेपी नड्डा का बड़ा बयान आया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि आप हमारे आवास पर आइए या दफ्तर पर आइए, जहां भी आपको आना है आप खुद अपनी मर्जी से वो स्थल, वो जगह चूज कर सकते हैं, लेकिन आइए जरूर। और ये 1-2 बार नहीं, 4 बार कहा गया है। और इससे पहले जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का भी बयान आया था, और अब केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा कह रहे हैं कि आप आइए तो हमसे बातचीत तो कीजिए, संवाद कीजिए, संवाद में समाधान निकलेगा। और कहा गया है कि सीधे सीधे आप बातचीत करने के लिए आवास या दफ्तर आ सकते हैं। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। हम तैयार हैं। सर, कहाँ पे मुलाकात आपको लगता है? कहीं भी, कोई भी लोकेशन पे? हमारे रेजिडेंस में आए या फिर हमारे ऑफिशियल ऑफिस में जो हमारे मंत्रालय। सो जो ऑफिशियल है सर वहाँ पर आने की ना? ठीक नहीं, अभी नहीं। हाँ, हम तैयार हैं। सर, कहाँ पे मुलाकात आपको लगता है? कहीं भी, कोई भी लोकेशन पे? हमारे रेजिडेंस में आए या फिर हमारे ऑफिशियल ऑफिस में जो हमारे मंत्रालय। सो जो ऑफिशियल है सर वहाँ पर आने की ना? ठीक। और देखिए, लगातार तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एक और नई तस्वीर जो है दर्शकों वो हम आपको दिखा देते हैं। इन तस्वीरों से डीप स्टेट को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है। आप देखिए कि नीट एग्जाम को लेकर, यानी कि परीक्षा लीक को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन इन प्रदर्शन के बीच में आप देखेंगे ये 4 तस्वीरें जिसमें आपको अमेरिकी नागरिक जो है वो नजर आएगा। सवाल ये है कि अगर हमारे देश का मुद्दा है, हमारे देश के नागरिकों का मुद्दा है, यहाँ के स्टूडेंट्स का मुद्दा है, तो ये अमेरिकी नागरिक इस प्रदर्शन में क्या कर रहा है? और यहाँ पर इस प्रदर्शन में ये नारेबाजी क्यों कर रहा है? डीप स्टेट को लेकर, फॉरेन एलिमेंट्स को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। और इसके साथ साथ आप सोचिए कि जब हिंसा भड़की उससे 3 दिन पहले जो है अमेरिकन एडवाइजरी इंडियन एम्बेसी में आती है, यानी कि जो अमेरिका की एम्बेसी इंडिया में है वहाँ पर एक एडवाइजरी आती है कि हिंसक प्रदर्शन होने वाले हैं, इंडिया में प्रदर्शन होने वाले हैं। इनके पास ये जानकारी कैसे आ जाती है? यानी कहीं ना कहीं जिस डीप स्टेट को लेकर बांग्लादेश में, नेपाल में, यहाँ तक कि श्रीलंका में जो अमेरिकन एंगल निकलकर सामने आ रहा था, बांग्लादेश में तो डायरेक्टली एक तरीके से हमने देखा कि अमेरिका पर आरोप लगाया गया था। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि यहाँ पर ये विदेशी नागरिक, अमेरिकी नागरिक जो है वो प्रदर्शन क्यों कर रहा है? इसे हमारे देश के आंतरिक मुद्दों से क्या मतलब है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये बहुत बड़ी, हम आपको बताते, तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो एक डीप स्टेट के एंगल को लेकर एक नया सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आपको बताते हैं, विदेशी नागरिक की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो जंतर मंतर पर आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर नारेबाजी कर रहा है, हमारे देश के विरोध में नारेबाजी कर रहा है, इसको लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं कि भाई ये प्रदर्शन में क्या कर रहा है, इसे यहाँ पर प्रदर्शन क्यों करना है? यानी यहाँ पर कोई अमेरिकन मुद्दा तो नहीं है, हमारे देश का आंतरिक मुद्दा है, हमारा इंटरनल मैटर है, हमारे देश के स्टूडेंट्स है, छात्र है जो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये फॉरेन एलिमेंट्स जो है ये क्यों जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं? इन्हें हमारे
हमारे देश के आंतरिक मसलों से, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे इन्हें क्या लेना देना है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। डीप स्टेट को लेकर बहुत बड़ा सवाल है कि भाई अमेरिकन को हमारे देश के मुद्दों से क्या लेना देना है और ये क्यों जंतर मंतर पर आकर प्रदर्शन कर रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस डीप स्टेट का बार बार जिक्र होता था, चाहे वो नेपाल में जेनजी का प्रदर्शन हो, चाहे वो बांग्लादेश में हमने देखा किस तरीके से जेनजी जो है वो सड़कों पर उतर आए, आगजनी उन्होंने की, वहां पर एक अमेरिकन एंगल निकलकर सामने आ रहा था। लेकिन एक बार आप फिर देखिए कि यहाँ पर ये अमेरिकन किस तरीके से प्रदर्शन कर रहा है।